कुरुक्षेत्र भूमि आपको दिखा रहा है साहस आज जागृति ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गांव दिनारपुर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर खोला गया है और यहां पर मुख्य अतिथि पहुंचे युवा मंच की आवाज संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कनीपला, जिन्होंने महिलाओं के रोजगार को लेकर एक जन संदेश दिया, जहां पर उनको बताया गया संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो एक सराहनीय कदम है और महिलाओं को अपने ही गाँव में रोजगार स्थापित करने का और सीखने का मौका मिला। ट्रेनिंग के बाद आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र, हरिजन कल्याण निगम का और भी बहुत सारी योजनाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं और आप भी बन सकते हैं सशक्त बिजनेसमैन। हर हाथ में होगा रोजगार, महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। इस मौके पर बिंदास दुनिया के ब्यूरो चीफ दीपक पाठक, सिटी लाइव 24 न्यूज के ओनर शिव जोतवाल, खबरें हिंदुस्तान के चीफ दुर्गेश शर्मा, नोवा हरियाणा न्यूज के मालिक अवतार केसरी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, खादी ग्राम उद्योग है, यानी कि अलग अलग उसमें होता है। ठीक है, तो बेटे आपने बहुत ही लगन से इसको सीखना है, तो यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। देने की काबिलियत रखती सरकार ने बहुत सी स्कीमें दी हैं। जिला उद्योग केंद्र में महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध है। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, इसी के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग किन उद्देश्यों को लेकर हुई है और आप एक बहुत अच्छे रूप में अपना एक पार्लर या सिलाई सेंटर या और भी जो आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जिला उद्योग केंद्र में आपको लोन दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करते हैं या ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं या सीएससी खोलते हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पे आप आज पेज खोल लेना, उस पर मैंने डाली हुई है सारी स्कीम्स। उसमें क्या है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो आपको 35% सब्सिडी पर लोन दिया जाता है, जिसमें 35% आपका माफ होगा और बाकी आप अपने उद्योग पे लगा भी सकते हैं। और अगर शहर में आप अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको लोन मिलेगा, वो 25% सब्सिडी पर मिलेगा। अप्लाई करना है, बिना गारंटी के वो लोन मिलेगा और आप अपने रोजगार को खुद स्थापित कर सकते हैं। बहुत सी स्कीमें हैं जिनके माध्यम से हम अपने बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दे सकते हैं। आज महिलाओं के लिए इतनी स्कीम आ चुकी हैं कि सरकार आपको जागरूक तो करती है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। अवतार जी का प्रयास रहता है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बहुत से प्रोग्राम कराते हैं, ब्लड डोनेट कैंप भी लगवाते हैं और भी काफी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में समय समय पर आते हैं और मजदूर वर्ग के लिए भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो स्कीमें होती हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। ये व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आपने जो अपना सेंटर यहाँ खोला है और ये गुड़िया आपको सिखा रही है या जो संचालक हैं वो आप लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, तो आप बढ़ चढ़ के आगे आइए और रोजगार स्थापित कीजिए ताकि आप लोग भी अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से आगे लेकर आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार तो स्कीमें देती है, लेकिन उन योजनाओं का हमें पता नहीं चलता कि कहां से हमें किस योजना का लाभ लेना है। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप इस संगठन से जुड़े हैं। ये संगठन आपको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएगा और आप लोगों को रोजगार स्थापित करके देगा। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है तो रोजगार दिलाने का भी प्रयास आप लोगों को करेगा। तो हमारे बीच में चेयरमैन साहब भी आए हैं, दीपक पाठक जी, जो प्रेस क्लब के माध्यम से बहुत सी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जनता के मुद्दे उठाने वाले शिव जोतवाल जी, ये भी हमारे बीच में है। समय समय पर हमारा प्रयास रहता है कि जनता तक वो जो योजनाएं हैं पहुंचनी चाहिए और हम धरातल पर जाकर उन योजनाओं को आप तक लेकर आना चाहते हैं। तो यही हमारा प्रयास है। तो आपसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
जिन्होंने ये सेंटर खोला है, और अवतार जी का तो मैं बहुत आभारी हूँ जो अम्बाला में इस प्रकार का प्रयास आप लोगों के लिए हमेशा करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जो आपने अपनी भी समय को निकाला और जो जानकारियाँ आज आपको उपलब्ध करा रहे हैं ज्येष्ठ नेता जी। तो अब मैं दीपक पाटिल जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, लेकिन वो योजनाएं सही तरीके से और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन तक पहुँचती नहीं है। और सरकार ने एक बिल भी पास करने के पीछे संसद में कोशिश करी थी कि 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिले। तो महिलाओं के लिए सरकार की बहुत सारी नीतियाँ चल रही हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके साथ जुड़े और मेहनत और लगन से काम करें। आने वाला जो समय है महिलाओं की सशक्तिकरण का समय होगा, महिलाओं की जो शक्ति है वो बढ़ेगी हर क्षेत्र के अंदर। तो अपने आप को काबिल बनाएं और सरकार के साथ जुड़कर सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पाटिल जी। तो बच्चों, आपने पूरी लगन और मेहनत से इस ब्यूटी पार्लर सेंटर को सीखना है। और जैसे सर ने अभी बताया कि सरकारी योजनाओं की बात, तो जो महिला निगम अम्बाला सिटी है वहाँ मेरी बात हो रखी है। अगर आपके परिवार में से कोई भी इंटरेस्टेड है, अपना कारोबार करना चाहता है, तो मैं उनको विजिट करा दूँगा यहाँ। तो वहाँ यहीं से डॉक्यूमेंट देंगे और आपका लोन अप्लाई कर देंगे, सरकारी लोन होगा, ठीक है। तो वो भी मेरी बात हो रखी है। तो वहाँ अम्बाला सिटी से वो कहते हैं सर जिस दिन भी आप आओगे तो चलेंगे। तो जिसको भी अपने घर बात कर लेना, अगर कोई सिलाई से संबंधित, ब्यूटी पार्लर से संबंधित, कोई ऐसा मोमबत्ती बनाने का या कोई माचिस बनाने का कोई काम अपना करना चाहते हैं तो वो आएंगे और आपको सारा गाइड करेंगे। और उसके आपको जो लोन लेना चाहता है वो सरकारी लोन होगा और उसमें ऐसे ही मेरे सर ने 50% सब्सिडी होती है। जैसे 1 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें आपको 35,000 रुपये माफ होंगे, ठीक है। तो ऐसे SC के लिए ये है, जनरल के लिए 50% है, आपके लिए सभी के लिए नहीं इसमें एप्लीकेशन महिलाओं को और उसमें जनरल के लिए 25 है और